फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स को हम लोग नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये देखो, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लिख लिख के याद करोगे एक चीज़। इनवर्टिब्रेट्स यानी कि नॉन कॉर्डेट्स। अब इनमें होता तो नहीं है बैकबोन, दे आर नो बैकबोन्स, ठीक है। और इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, डेलिकेट स्केलेटन होता है, मतलब जो सख्त हम लोग के पास जो होता है ना, मैमल्स के पास सख्त बोन्स होते हैं, वैसा नहीं होता है इनके पास, ठीक है। परंतु दे आर डिवाइडेड इनटू फाइला, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइला में ये डिवाइड होते हैं, क्लियर। तो इनवर्टिब्रेट्स डिफरेंट काइंड ऑफ फाइला में डिवाइड होते हैं। पहला है फाइलम पॉरीफेरा, क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें होल्स हो, ऑर्गेनिज्म विथ होल्स, ठीक है। जिसमें पोरस का मतलब होता है पोर और फेरे का मतलब होता है बियर, तो फोर बियर यानी कि इनके पास होल्स होते हैं सबसे पहले। अच्छा, अब ये क्या है, ये होते हैं ओशंस में अटैच्ड, मेनली आपको ये ओशंस में मिलेंगे। और मरीन एक्सेप्ट वन ग्रुप दैट लाइव्स इन फ्रेश वाटर, जैसे कि हम लोग स्पॉन्जेस, ठीक है। अब इसके इस फाइलम में स्पॉन्जेस, आपने स्पॉन्ज देखा है ना, वो एक तरह का एनिमल होता है बेटा जी, ठीक है। स्पॉन्जेस जो होते हैं एक तरह के एनिमल्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे मरीन या आपको ओशन में ही मिलेंगे, लेकिन एक ग्रुप होता है जो कि आपके फ्रेश वाटर में लाई करता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख देना साइकॉन। एक या तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर सिमेट्री लेफ्ट एंड राइट साइड में नहीं होती है, ठीक है। या तो फिर अगर ये सिमेट्रिकल है तो रेडियल सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो स्पॉन्जेस में भी वेस लाइक, राउंडेड, सैक लाइक और ब्रांचेस, क्यों, क्योंकि स्पॉन्जेस इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। और स्पॉन्जेस किसी भी शेप के हो सकते हैं, या तो वास लाइक हो सकते हैं, या तो राउंडेड हो सकते हैं, या तो सैक लाइक हो सकते हैं, या तो ब्रांच्ड किस्म के स्पॉन्जेस हो सकते हैं, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फाइलम पॉरीफेरा जो होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें होल्स हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये हर जगह पे आपके ओशंस और मेरीन वाटर में मिलते हैं मोस्टली। एक टाइप ऐसा है जिसे कि वो फ्रेश वाटर में मिलता है। इसकी साइज़ कुछ भी हो सकती है, वेज लाइक हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, सैक लाइक हो सकती है, ब्रांचेस हो सकते हैं। ये एसिमेट्रिकल हैं, और अगर ये सिमेट्रिकल है तो रेडियल सिमेट्रिकल, क्लियर है ना। नंबर ऑफ पोर्स, मतलब आप इनकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। और ये जो पोर्स होते हैं ये एक्चुअली आउटलेट्स होते हैं, ठीक है। किसके आउटलेट्स होते हैं, वाटर के आउटलेट्स होते हैं, जिसे हम ऑस्क्यूला कहते हैं, ठीक है। ये आउटलेट्स होते हैं वाटर के, यानी कि वाटर बाहर निकलता है। आउटलेट्स का मतलब होता है कि समथिंग गोइंग आउट। आउटलेट का मीनिंग क्या होता है, समथिंग गोइंग आउट, समथिंग गोइंग आउट, समथिंग गोइंग आउट। अब ये समथिंग गोइंग आउट, इनके जो ढेर सारे आउटलेट्स हैं पोर्ट्स के फॉर्म में, ये किसको बाहर जाते भेजते हैं, वाटर को। और ये कहलाते क्या है बेटा जी, ऑस्क्यूला। क्या कहलाते हैं, ऑस्क्यूला। ऑस्क्यूला प्लूरल है, याद रहे। ऑस्क्यूलम जो है वो सिंगुलर है। एक ऑस्क्यूला की बात करेंगे, एक कोर की बात करेंगे तो वो ऑस्क्यूलम हो जाएगा। बहुत सारे कोर्स होते हैं इनमें, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑस्क्यूला, क्लियर है। अच्छा, द कैनाल सिस्टम, इनका जो कैनाल सिस्टम होता है वो फिल्ट्रेशन के लिए होता है, फिल्टर फीडिंग सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, ठीक है। तो इसमें वाटर सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, फूड हो जाता है पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन जाती है पूरे बॉडी में। ये क्या सिस्टम बनाता है, आवाजाही का सिस्टम बनाता है। होता तो ये वाटर में है। अब जब ये वाटर में होगा तो वाटर में उपस्थित ही सारी चीज़ों को वो अपने में एब्जॉर्ब करेगा ना, एज पर न्यूट्रिशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये एक इमेज बनाओ अपने सर पे। फिर देखो माउथ हो गया, डाइजेस्टिव कैविटी हो गई, एनस हो गया, ये सारी चीज़ें इनमें एब्सेंट होती है।